जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट कैंपस 2.0 पे। तो हम लोग आज देखेंगे एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? पासा मीन्स डाइस। ठीक है, डाइस से इसे की रीजनिंग में आपका 20 से ज़्यादा चैप्टर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 35 या 40 चैप्टर्स है। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या है आपका जो 10 से 15 चैप्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से आपका एक जो चैप्टर है वो क्या है आपका डाइस मीन्स पासा। देखिए पासा का मतलब क्या होता है? पासा का मतलब होता है जो लूडो हम लोग खेलते हैं घर में। ठीक है, वो एक आपका पासा का ही उदाहरण है। ठीक है, ये कैसा शेप का होता है सर? ये आपका होता है क्यूब के शेप का हो सकता है या फिर कीबोर्ड के भी शेप का हो सकता है, जिसमें क्या होता है आपका ठीक है, इसमें देखिए क्या है आपका 6 सतह होता है। पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए लिखा हुआ है। क्या होता है? किसी भी पासे के कुल 6 सतह होते हैं। कितना होता है? किसी भी पासे में कितना सतह होता है? 6। ठीक है, अब पासा के रूप में ले सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जिसमें क्या होता है 6 सतह। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, उसको जो आप रूम में बैठे होंगे कहीं भी, ठीक है, उस रूम को अगर देखेंगे तो उस रूम के जो छत होगा उसका ज़मीन जो होगा और आपके बगल बगल में या फिर आपके फ्रंट और आपके बैक में ये आपका 6 साइड होगा। ठीक है, क्या क्या होगा? जहाँ आप बैठे हैं उसका ऊपर नीचे आगे जो आप देख रहे हैं उसका आगे होगा कुछ, और उसका पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी कोई साइड होगा। ठीक है, आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में और आपके राइट साइड में कुल 6 सतह होते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक सतह के विपरीत में केवल एक ही सतह होता है। क्या होता है आपका कि किसी भी एक सतह के विपरीत में केवल एक ही सतह होता है। एग्जाम्पल में लेने का प्रयास करें। देखिए अब देख पा रहे होंगे अगर ये चार्जर है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं क्या है इसमें, देखिए एक अगर इस तरफ को देखेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या होगा आपका? ये साइड होगा। ठीक है, अगर इस साइड को देखें तो इसका भी ऑपोजिट क्या होगा? ये होगा, और इस साइड को देखें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये इधर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होता है। अब अगर हम इसका विपरीत का बात करेंगे तो इसका विपरीत किधर हो सकता है? सिर्फ एक ही विपरीत हो सकता है। बाकी जो होगा वो चारों उसका क्या होगा? पड़ोसी होगा। अगर हम इस साइड पोर्शन को ले तो जो इसका विपरीत होगा ये इधर वाला होगा, और बाकी जो चारों होगा देखिए चारों इससे सटा हुआ है। ठीक है, चारों क्या है? इससे सटा हुआ है, तो चारों क्या हो जाएगा आपका? ये इसका पड़ोसी हो जाएगा। पासे के किसी भी सतह में अंकों को दोहराया नहीं जाता है। जैसे पासा जो होता है उसमें भी लिखा हुआ है, मान लेते 1 2 ठीक है 3 4 ये 5 यह 6। ठीक है, आप अगर इसमें समझ पा रहे होंगे तो क्या होता है पासे में अगर मान लेते हैं कि एक पासा है तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर 3 लिख दिए मान लीजिए, फिर ये आपका मान लीजिए 4 लिख देते हैं, फिर यहाँ आपका 5 और इधर 6 है ना। आपको दिख रहा होगा अगर तो देख पा रहे होंगे क्या होता है आपका कि अगर आपको पासा में ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 5 ही लिखें, आप ABCDEF कुछ भी लिख सकते हैं। आप कोई अल्फ़ाबेट को, कोई नंबर को या फिर कोई सिंबल को, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 ना छोड़ करके आप स्टार हैच $@ ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते होना क्या चाहिए सर कि आपका जो सिंबल होगा वो 6 होगा। टोटल कितना होगा? कुछ भी लिखिएगा तो टोटल 6 होगा, और ना तो ज़्यादा हो सकता है और ना कम हो सकता है। ठीक है, किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं करना है, इस बात को पूरा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए डाइस जो होता है पासा, उसका कुल 2 प्रकार होता है। पहला क्या है आपका सर? पहला है पासे के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण पासा और दूसरा आपका क्या है? मानक पासा। अब साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है? देखिए साधारण पासा किसको बोलते हैं? ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। मतलब
कोई भी पासा जो होता है ना, पासा कैसा होता है, क्यूब या कीबोर्ड शेप का होता है, तो उसका जो अगल बगल का साइड हो, है ना, पड़ोसी या फिर निकटवर्ती, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिखेगा, आप कभी भी पासा देखेंगे ना तो आपको उसका 3 ही फेस दिखेगा मैक्सिमम। कितना दिखेगा, मैक्सिमम 3 फेस दिखेगा, 3 से ज़्यादा फेस आपको कभी भी दिख नहीं सकता है। आप पासा को किसी भी दिशा से घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे अभी, ठीक है, तो आपको इस तरह से देखिएगा, अगर आप सामने से इस तरह से देखिएगा तो आपको कितना फेस दिखेगा, 3, तो 3 फेस आपको दिखेगा। वही 3 फेस को देखिए, आप कभी भी टाइस पढ़िएगा तो वही 3 फेस को आपको दिखा कर, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें भी यही 3 फेस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 7। देखिए 5 और 2, ये दोनों को मिलाकर कितना आ जा रहा है आपका, 7। इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आपको 2 कंडीशन दिया हुआ रहे, ठीक है, और उसमें से किसी एक में भी अगर जोड़ने से 7 आ जाए तो आपको यह मानकर चलना है कि जो पासा है वो कैसा पासा है, ये आपका साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा है। और यहाँ अगर मानक पासा की बात करें तो मानक पासा क्या होता है, ऐसी पासा जिसका कोई भी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, इसको जोड़ने 7 नहीं होगा। आप अगर देखिएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ कितना है, 5 और 3, तो कितना हो जाएगा, 8। इधर जोड़िएगा तो 5 और 1 6, इधर जोड़िएगा 3 और 1 4। इसमें भी देख लीजिए, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, मतलब कहीं भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 आपका नहीं आया। इसका मतलब समझ पाए होंगे कि मानक पासा जिसका किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है उसको मानक पासा बोलते हैं। और अगर इसमें क्या है कि अगर उस ऐसी पासा जिसका कोई इसी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है तो उसको बोलते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा और आसानी हो। अगर PDF आपको साथ में रहेगा तो पढ़ने में और आसानी होगा, ठीक है। देखिए साधारण पासा को हल करने के कुछ नियम है। मैं दावे के साथ ही कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है, तो आपको पासा में विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप खाली इस चीज़ को समझ जाए कि निकटतम का नियम क्या होता है, घूर्णन का नियम क्या होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद और 1-2 विधि देखेंगे कि किस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो क्या है सर कि निकटतम नियम क्या है। देखिए आपको इसमें और इसमें, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर PDF आपके पास है तो आप PDF को निकाल करके प्रिंट आउट करवा के रख सकते हैं, या फिर कॉपी में पहले नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, फिर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए तो आपको यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 2 है। देखिए दोनों में से कोई कॉमन टर्म मिल रहा है आपको, देखिए तो यहाँ भी आपका 2 है और यहाँ भी आपका क्या है, 2 है, दोनों जगह 2 है। और हमने क्या बोला, निकटता। देखिए 2 का विपरीत ना कभी भी, हमने अभी आप क्या बताया थोड़ी देर पहले हमने, कि कोई भी संख्या का जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा, और जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि कभी भी जो संख्या उसका विपरीत होगा वो उसका पड़ोसी नहीं होगा, और जो पड़ोसी होगा वो विपरीत नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो सर 2 अपने आप का पड़ोसी होगा क्या, बोले नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, तो 2 आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। देखिए 2 का बगल में कौन है आपका, 1 इसका पड़ोसी है, मतलब ये इसका विपरीत नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पासा जब भी देखिएगा तो पासा में विपरीत ही पूछा जाता है सर। 2 का पड़ोसी कौन है, 5, तो इसका आंसर 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 2 का विपरीत है 3, तो इसका पड़ोसी 3 भी नहीं होगा। 2 का विपरीत पड़ोसी है 4, तो इसका विपरीत 4 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 6, क्या बचा, तो 6। तो 2 का पड़ोसी कौन हो गया, जो बन जाएगा वही 2 का पड़ोसी होगा, तो 2 का पड़ोसी कौन हो जाएगा आपका, 6, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, घूर्णन में क्या होगा, यहाँ आपको 1 कॉमन टर्म मिल रहा था, यहाँ आपको 2 कॉमन टर्म मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। जैसे यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 है, ठीक है, सॉरी इसमें 2 भी मिल सकता है और 1 भी मिल सकता है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इससे देख सकते हैं क्या है इसमें। देखिए दोनों में कॉमन टर्म कितना है, 4 है। कितना कॉमन टर्म है, 4। तो जो कॉमन टर्म इसमें है और जो कॉमन टर्म इसमें, सबसे अच्छा तरीका यही है आपका। देखिए इसका एक कॉमन टर्म, इसका एक कॉमन टर्म को उठा लीजिए, 4 है, और उसको या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो दोनों को घुमाना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो भी दोनों को घुमाना है। अगर आपको पता है क्लॉक कैसे घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाइएगा, ऐसे करके घुमाना है,
ठीक है, तो हम दोनों को क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। देखिए 4 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा आपका 3, और 3 के बाद घुमाएंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ 4 के बाद इधर से घुमाएंगे तो क्या होगा 4 के बाद 2, और फिर 2 के बाद घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। 5 का विपरीत क्या होगा सर, आपको पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो बोलिएगा सर 5 का विपरीत 1 होगा। आपको पूछेगा कि 3 का उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा 3 का उल्टा 2 होगा। अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत 5 होगा। 2 का विपरीत पूछेगा तो 2 का विपरीत 3 होगा। अब देखिए यहाँ 4 और 4 आ गया। अब देखिए यहाँ 5 संख्या आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, क्या मिसिंग है आपका, देखिए तो 6 मिसिंग है। क्या मिसिंग है 6, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर 5 का विपरीत 1 आया है तो अगला क्वेश्चन में भी 5 का विपरीत 1 ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि किसी का भी विपरीत कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका कैसा पासा है, साधारण पासा है, ना कि मानक पासा है। मानक पासा को थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए अब अगर इसमें कुछ इसका देखेंगे, अगर अब तीसरा नियम क्या है इसका, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ में क्या होगा, इस केस पर क्या होगा, देखिए 2 कॉमन टर्म मिलेगा। क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी 4 और 5 है, और यहाँ भी क्या है 4 और 5 है। इस केस पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी आपको कॉमन टर्म क्या मिले, एक से अधिक मिलने लगे, तो आपको यहाँ पर किसका पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है और 5 का भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए तीसरा नियम आपको क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। क्या है उभयनिष्ठ का नियम, क्या होता है, देखिए इसमें हम अभी तो जो देख रहे थे इसमें सब कॉमन टर्म कितना मिल रहा था 1, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन टर्म 2। देखिए वो जो केस था ना, उसमें आप किसी का भी अपोजिट निकाल सकते थे, 1 2 3 4 5 या फिर 6 का, मतलब 6 में से किसी का भी विपरीत निकाल सकते थे। लेकिन जो ये केस है ना, इसमें आपको क्या है कि आपको एक तो आसान से निकल जाएगा 2 का, ठीक है, लेकिन बाकी का निकालना थोड़ा सा क्या है, फिर आपको या तो ऑप्शन के माध्यम से निकालना पड़ेगा या फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इस केस पर होता क्या है, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। आपने गिन कर देखिएगा, देखिए 4 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो कैसा पासा है, ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासा में सर क्या होता है, आप उभयनिष्ठ का नियम लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, 4 और 5 है, 4 5 है, तो इसको क्या करना है, जो संख्या दोनों मिले ना उसको हटा दीजिए, तो क्या बचा, इसमें मिला 2, इसमें मिला 3, तो जो बचा हुआ संख्या है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। बस इतना ही है, और इसी में पूरा आपका डाइस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेकर के आते हैं, ठीक है। देखिए हम डाइस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे के निम्नांकित 2 भिन्न आकृतियों से 2 के सामने कौन है। देखिए सबसे पहले क्या है ना आपका, कि आपका 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है, 2 फेस दिखाया है। जो डाइस है उसको आपको क्या किया गया है, 2 बार आपके सामने रखा गया है। जब पहली बार है उसमें आपको ये तीनों अंक दिखता है, और जब दूसरी बार है तो आपको ये तीनों अंक दिखता है। अब होता क्या है आप में कि सबसे पहले जो आपको देखना है वो क्या देखना है कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, ठीक है। देखिए साधारण पासा अगर है तो क्या देखेंगे, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो फेस है इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि ये डाइस है ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम क्या देखेंगे अगला वाला को, यहाँ देखिए 5 और 2 कितना हो गया आपका 7। अगर किसी भी फेस को जोड़ने से, किसी भी फेस के किसी भी 2 अंक को जोड़ने से अगर 7 आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि वो साधारण पासा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये साधारण पासा है। और अगर ये साधारण पासा है तो फिर करना क्या है, हमने आपको 3 तरीका सिखाया, एक घूर्णन का, एक निकटतम का और एक उभयनिष्ठ का। देखिए उभयनिष्ठ और घूर्णन से ही आपका लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर इसमें देखें हम तो क्या देखेंगे कि कितना कॉमन टर्म मिल रहा है, किसका पूछा है 2 का। सबसे पहले देखिए यहाँ भी 4 5 और 1 है, यहाँ भी 5 और 1 है, तो इसको कैंसल आउट कर दीजिए, जो बच गया वही एक दूसरे का विपरीत होता है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका
2 का विपरीत हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 2 का विपरीत 4। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिसमें क्या है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले आप यहाँ भी चेक कीजिएगा, चारों एक ही पासा है। क्या है, चारों एक ही पासा है, बस उसको अलग अलग दिशा में क्या किया है, घुमाया गया है। ठीक है, उसको अलग अलग दिशा में घुमा करके रखा गया है। तो देखिए कंडीशन 1, 2, 3 और 4, ये चारों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन में अगर किसी भी फेस के किसी भी 2 सतह को जोड़ने से कितना आ जाए 7, तो बोल देंगे क्या है, वो साधारण पासा है। देखिए यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, आप जोड़ के देखिएगा। लेकिन यहाँ देखिए 6 और 1 जोड़ने से कितना आ रहा है आपका 7। तो अगर आप पहले वेरीफाई हो जाइएगा, पता चला बाद में कि यार ये तो क्या है आपका मानक पासा था। तो फिर मानक पासा में होता क्या है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बता देता हूँ मानक पासा में क्या होता है। अब यहाँ तक देखने के बाद अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो क्या होता है, आपको यहाँ आप किसी भी 2 को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूछा किसका है, 6 का, तो 6 देखिए कहाँ है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है। आप बेहतरीन होगा या फिर बेहतर होगा कि क्या होगा आपका, कि आप इन दोनों को मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आप किसी भी 2 का मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप इन दोनों को ले लें। हमने आपको घूर्णन बताया था, देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 लिख दीजिए। 6 के बाद इधर क्या है 2, 2 के बाद क्या है आपका 1, यहाँ 6 के बाद क्या है आपका 4, 4 के बाद क्या है आपका 5। ठीक है, तो अगर इतना हो गया तो देखिए, तो 2 का विपरीत 4, तो क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 4 और 5 और 6 हो गया, तो क्या हो गया, क्या बच गया आपका 3 बच गया। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 3। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए मानक पासा का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ 2-4। जैसे कि आपको बोलेगा कि 3 का विपरीत बताइए, क्या पूछेगा कि 3 का विपरीत, और आपको क्या दिया है, एक पासा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पासा दिया हुआ है, इसका 2 आकृति दिया हुआ है। कितना फेस दिया है आपका 2। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं 2 है, 4 है और 1 है। यहाँ कितना है 2, 3 और 6 है। ठीक है, अब देखिए जोड़ करके 4 2 6, अब किसी को भी जोड़िए, देखिए 7 नहीं आना चाहिए। कितना नहीं आना चाहिए 7। तो जब मानक पासा हो तो कुछ नहीं करना है, किसी का भी विपरीत चाहिए, 3 का विपरीत चाहिए ना। अगर आप पहले वेरीफाई हो जाइएगा कि क्या ये एक मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो फिर इसमें किसी का भी सॉल्व करना आसान होता है। अगर आपको 1 का विपरीत पूछे तो 6 हो जाएगा, 2 का पूछे तो 5 हो जाएगा, 3 का पूछे तो आपका 4 हो जाएगा, और फिर 6 का पूछे तो 1 हो जाएगा, 5 का पूछे तो 2 हो जाएगा और 4 का पूछे तो 3 हो जाता। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि इसमें बगल वाला को जोड़ने से 7 नहीं होता है, लेकिन अगर आप विपरीत को जोड़ेंगे, इसमें किसको जोड़ेंगे, विपरीत सतह को जोड़ने पर 7 होता है। देखिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम फिर देखेंगे कुछ साधारण भाषा क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि आपको खुद से उसमें पता चलना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा क्या कि इसमें साधारण का क्वेश्चन है कि मानक का। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको साधारण और मानक के बारे में कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा, और आप शायद इतना ही पूरा डाइस में इतना ही है। ठीक है, डाइस में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम फिर से एक फिगर बनाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में आपको लंबा चौड़ा दिखता है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ के सुनाते हैं आपको। ठीक है, अगर आप
आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भेज देंगे इसका। लिखा है नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, सबसे नीचे वाला फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपर में 2 है। देखिए आपको ऑल ओवर में इसमें हमेशा 100% केस पर आपको विपरीत पूछेगा, एकदम 100% का 100%। तो इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, 2 का विपरीत पूछा है और 4 आकृति है। क्या है आपका? 4 आकृति है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको डाइस बनाने आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, उसके लिए भी एक उपाय है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप इतना बनाइएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस केस पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इतना ना करने के जगह पर आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ ऐसे करके y लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सिर्फ आप y लिख दीजिए। ठीक है, और इसको ऊपर वाला जो यहाँ पर संख्या लिखा होगा, क्या लिखा है देखिए 3 6 5, 3 6 5 5 4 1 3 1 2 6 3 2। देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तुरंत करके ऐसे ऐसे कीजिएगा, और यहाँ 6 5 5 4 1 3 1 2। इसमें क्या होगा ना, आपको बड़ा आसानी होगा सॉल्व करने में और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर डाइस बनाने आता है तो भी, और नहीं आता है तो इसको आप नोट सब कीजिएगा, कहीं भी नोट कॉपी भी इस तरह से बनाइएगा। लेकिन जब एग्जाम में बनाइएगा तो आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, और आपको उतना बड़ा बड़ा डाइस बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको सुंदर लगना से मतलब नहीं है, आपको नंबर आए एग्जाम में, इससे ज़्यादा मतलब है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आप बात करेंगे किसका विपरीत पूछा है, 2 का। देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। सबसे पहला बात, और दूसरा बात क्या देखेंगे कि देखिए सर जोड़ने 7 कहीं आ रहा है कि कहीं नहीं आ रहा है। देखिए तो देखिए यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ भी 7 नहीं आएगा, यहाँ भी 7 नहीं आएगा, और यहाँ भी 7 नहीं आएगा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो जब 2 का कहीं 7 नहीं आ रहा है, मैं राइट हूँ अगर, ठीक है शायद मैं सही हूँ, कहीं से 7 नहीं आ रहा है, तो अगर कहीं से 7 नहीं आ रहा है ना, तो फिर आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर। आप क्वेश्चन को जब स्क्रीन पर देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, तो अब भी आपको देख करके समझ में आना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर कंप्यूटर से, मोबाइल में, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे मॉक मार रहे हैं या फिर एग्जाम में बैठे हैं, आपको देखते ही आपको क्या सबसे पहले क्या देखना है, लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। आप डायरेक्ट देखिएगा कि देखिए कहीं भी जोड़ करके 7 नहीं हो रहा है। तो जब कहीं भी जोड़ करके 7 नहीं हो रहा है तो ये एक मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि मैं जो क्वेश्चन सब करवाऊंगा उसमें आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि पासा कैसा है, साधारण है कि मानक है। अब अगर इसमें आपने सॉल्व करके मार दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कि उस हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 आप कहीं से भी सॉल्व कीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा हो सकता है कि सही भी आ जाए, लेकिन हो सकता है गलत भी आ जाए। ठीक है, जबकि आपको सॉल्व तो करना था नहीं, है ना। दो है, 2 का विपरीत क्या होता है? हमेशा 5 होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के देखिए 7 होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका विपरीत पूछे उसको 7 से घटा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो किस आंसर क्या होगा इसका? 5। बिना सॉल्व किए हुए आप क्या आंसर मारिएगा? 5। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, है ना। अब हमने अभी आपकी तरह बना दिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस आपका ये क्वेश्चन है। अब विपरीत किसका पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है 1 का विपरीत पूछा है। क्या पूछा है आपसे? 1 का विपरीत पूछा है। सबसे पहले चेक करिए कि कहीं मानक पासा है कि साधारण पासा। देखिए 5 और 2 7, मतलब कैसा पासा है? साधारण पासा है। और अगर साधारण पासा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का विपरीत पूछा है, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, लेकिन 1 और 4 मिल रहा है, 4 और 1 मिल रहा है, तो बेहतर नहीं है। आप बेहतर होगा कि इन दोनों में से कुछ मिल रहा है, आपका नहीं मिल रहा है। देखिए आप इसको 1 और 3 के साथ हाथ से सॉल्व कर लीजिए। बोलिएगा ऐसा सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर इसका जवाब है कि देखिए हमने आपको बताया था कि इस केस पर क्या होता है ना कि हम इसको दोनों को काट देते हैं, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 5। तो यहाँ से आपको 6 और 5 का विपरीत निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे बेहतर आपको बताया है रोटेशनल, या कि मतलब घूर्णन का नियम। सबसे जो अच्छा है, सबसे बेहतरीन जो है वो घूर्णन का नियम है। उसमें क्या है, आप इन दोनों को पकड़िए। देखिए इसमें 5 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। 5 के बाद क्या आएगा आपका? देखिए 5 के बाद 2 और 2 के बाद 3, बस यहाँ क्या पकड़ना है? 5 के बाद 1 और 1 के बाद 4। किसका विपरीत पूछा है? 1 का। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा आंसर? 2।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका इसके बाद 6। इसमें क्या है कि देखिए एक पासा है, फिर से इसका 3 दिया हुआ है आकृति। पहला क्या है आपका, यहाँ है हैच है, ठीक है, यहाँ डॉलर है, यहाँ आपका एंड है, यहाँ हैच है, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका स्टार है, यहाँ प्लस है, यहाँ एंड है और यहाँ परसेंटेज है। सबसे पहले आप गिनिएगा, अगर तो गिनने के मन तो गिन सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि सारा फेस आपको दिखता ही होगा, लेकिन फिर भी देखिए 1 2 3 4 5 आपको देखेंगे अगर तो 6 फेस आपको दिख रहा होगा। 6 ठो अलग अलग सिंबल है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, यहाँ तो फंस गया मैटर। अब जोड़िए, कैसे जोड़ते हैं तो याद रखना है आज के बाद, ठीक है, कि अगर अंक के अलावा कुछ भी हो तो वो साधारण पासा होता है। क्या होता है कि अंक के अलावा अगर आपका कुछ भी हो तो क्या होता है, आपका साधारण पासा होता है। तो ये कैसा पासा है आपका, एक साधारण पासा है। क्या है आपका, एक साधारण पासा है, ठीक है। आपको पूछा किसका विपरीत है, देखिए पूछा है स्टार। किसका पूछा है कि स्टार के विपरीत में कौन सा सिंबल होगा। हमने क्या बताया कि एक तो उसको लेना है जहां स्टार है, तो आपको एक इसको पकड़ना है और किसको पकड़ लीजिए। देखिए इसमें कितना अंक कॉमन है, प्लस यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी है। आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी, जिसको मन करे उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका प्लस के बाद इधर जाइएगा तो क्या मिलेगा, हैच के बाद जाएगा तो स्टार। यहाँ प्लस है, प्लस के बाद क्या है, परसेंटेज है, और परसेंटेज के बाद क्या है आपका एंड है। तो आपको क्या मिला, स्टार के बदले एंड मिला। क्या मिला, स्टार का आंसर क्या हो जाएगा, स्टार का आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। ये एंड है, ठीक है, डॉलर नहीं है। इतना कुछ 6 क्वेश्चन हमने देख लिया और 3 को 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको 3 का विपरीत बताना है, ठीक है। किसका विपरीत बताना है, 3 का। यहाँ आपका है 5 1 और 3, यहाँ आपका है 6 2 और 4, ठीक है। आपको बताना है इसका, इसमें 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो आप बड़ा आसानी से आप बोल दीजिएगा कितना होगा, 4 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी आप बगल वाला को जोड़िए, देखिए कहीं से भी 7 आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा में क्या करते हैं, जिसका विपरीत निकालना हो वो 7 से घटा दीजिए तो विपरीत निकल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4। उसके बाद ठीक है, इसमें अगर देखेंगे A C E F C D B A E, ठीक है। अब अगर इसमें आपको पूछेगा कि सर इसमें बताइए कि C का विपरीत क्या होगा, क्या पूछेगा कि C का विपरीत क्या होगा। आपसे क्वेश्चन यदि पूछ देगा क्या कि सर C का विपरीत क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C को पकड़िए और घुमा दीजिए। C के बाद क्या है, A के बाद क्या है
सी के बाद क्या है, सॉरी ए, और ए के बाद क्या है ई। इसी प्रकार सी के बाद क्या है एफ, और एफ के बाद क्या है, ठीक है, इसका आपका रास्ता रखना है तो रखिए, छोड़ दीजिए। सी के बाद एफ है और एफ के बाद क्या है आपका डी है, ठीक है। आप किसी का भी विपरीत पूछे तो बता दीजिएगा। ए का विपरीत क्या होगा एफ, ई का विपरीत क्या होगा डी, तो सी का विपरीत क्या होगा बी। तो आपसे पूछा है सी का विपरीत क्या बोलिएगा सर, बोलिएगा कि बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, एसएससी जी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।